डायग्राम लेक्चर डायग्राम लेक्चर डायग्राम लेक्चर तो डायग्राम लेक्चर में आ चुका। तो हम लोग का पहला डायग्राम है, पहला 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 डायग्राम है न्यूरॉन्स का। ठीक है, न्यूरॉन्स का डायग्राम है। लॉन्गेस्ट सेल, क्या लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है। ठीक है, ये पूरा पहले ये पूरा डायग्राम देख लो, कितना आसान है बनाना, कोई एकदम झंझट वाला काम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ये जो झाड़ा फूक वाला पार्ट है, इसको कहते हैं डेंड्रियाई। ठीक है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस। ये पूरे पार्ट को कहते हैं ऑक्सिन, और ये आखिरी पार्ट को कहते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, पूरा प्रॉपर डायग्राम समझ में आ रहा है कि ये कौन कौन सा पार्ट है। ये पार्ट है डेंड्रियाई, ये पार्ट है सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये एक्सॉन और ये नर्व एंडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हम बताए थे कि डेंड्रियाई और नर्व एंडिंग एक साथ जुड़ता है। डेंड्रियाई नर्व एंडिंग जुड़ के एक बहुत बड़ा नर्व्स नहीं बनाता है। एक का नर्व एंडिंग, एक का डेंड्रियाई, फिर नर्व एंडिंग डेंड्रियाई, नर्व एंडिंग डेंड्रियाई, ऐसे चलता है। ठीक है, समझ में चलो अब हम अगला डायग्राम पर चलते हैं। ये समझ में आया, चलो। हाँ चलो, आ जाओ। अब आ जाओ, क्या है ये रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क हम लोग पढ़े हैं। रिफ्लेक्स आर्क मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ये होता है। ठीक है, इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, जैसे गर्म पत्ती चट। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रॉपर पाथ से होता है, मगर रिफ्लेक्स आर्क ना कोई पाथ नहीं देखता, बस वो अपना उस पॉइंट से हटने का कोशिश करता है। वो किसको लगे, कहां जाके लगे, भले यहां गर्म चीज से हटा के भले पंखा में लग के उंगली कट जाए, वो अलग बात है, मगर रिफ्लेक्स आर्क यही होता है। ठीक है, उसमें ब्रेन का कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ रिफ्लेक्स आर्क समझते हैं। पहला यहाँ क्या है, ये पॉइंट, ये हम लोग आ गए रिसेप्टर्स। ठीक है, ये क्या है, ये वाला नर्व, ये वाला ब्लैक नर्व क्या है, ये ब्लैक वर्ड से बना है। ये है सेंसरी नर्व जो सेंस किया। फिर ये यहां आए तो ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ये है रिले नर्व। फिर ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, ये है मोटर नर्व। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, मसल पास क्या है, ये है इफेक्टर्स इन हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला पार्ट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्या है, ये ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है, मैसेज टू ब्रेन। समझा, ये कुछ तरीके से ऐसे है पूरा प्रॉपर। ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क है, इसको समझ लो एकदम प्रॉपर, यही ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है। पहला रिसेप्टर, सेंसरी नर्व्स, फिर आ जाएगा तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, रिले नर्व, मोटर नर्व, इफेक्टर। समझ में आ गया। और यहाँ पीछे बना देना ब्रेन मैसेज टू ब्रेन। समझ में आया क्या। हाँ ठीक है, चलो। हाय नेक्स्ट लाइन। ये आखिरी स्लाइड है, ये ब्रेन है। कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन से मेन अब आपके इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ब्रेन क्या है, BRAIN, ब्रेन माने खोपड़ा। ठीक है, चलो ये देखो, पहला आ गया, पहला लेयर क्या है, क्रेनियम, स्कल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका अंदर का लेयर, मेनिंग्स, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स में। ठीक है, क्या पहला पार्ट, ये पार्ट आ गया तुम्हारा सेरिब्रम। ठीक है, ये पार्ट आ गया तुम्हारा हाइपोथैलेमस। देखो, ये पार्ट आ गया तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है,
ये पार्ट आया तुम्हारा पॉन्स, ये पार्ट आया तुम्हारा मेड्यूला, और ये पार्ट आया, ये वाला पार्ट आया तुम्हारा सेरिब्रेलम। ठीक है, सेरिबेलम, क्या सेरिबेलम। अच्छा ठीक है, अब देखो अब क्या आया, अब ये वाला पार्ट आया तुम्हारा मिड ब्रेन। क्या मिड ब्रेन, समझ में आया, समझ में आया। और ये देखो ये जो पूरा क्या है सेरिब्रम, फिर ये हाइपोथैलेमस, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड तो हाइपोथैलेमस के नीचे था, ये सब मिला के बनता है तुम्हारा फुल ब्रेन। ये पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम मिला के बनता है तुम्हारा हिंद ब्रेन। और ये बीच का तुम्हारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है तुम्हारा मिड ब्रेन। ठीक है, समझ में आया। मिड ब्रेन का मेन काम होता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को जोड़ना। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर डायग्राम है, इसको हम एकदम प्रॉपर बना दिए हैं, थोड़ा घोच पोच कर दिए हैं इसको समझाने के लिए, तो तुम समझ जाना ये कौन सा कहाँ पार्ट है। ठीक है, चलो ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो इसी के साथ तुम्हारा डायग्राम लेक्चर, क्योंकि इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मात्र 3 डायग्राम है, तो ये बहुत छोटू मोटू लेक्चर हुआ, छोटू मोटू लेक्चर, तो छोटू मोटू लेक्चर को अभी आगे भी देखते रहना है। बस आगे कल अब आएगा हम लोग का डायग्राम डिफरेंस लेक्चर, कितना वॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन, ट्रॉपिक नेस्टिक मूवमेंट से सीएनएस और पीएनएस में भी डिफरेंस, और भी बहुत सारा चीज। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा काम खत्म, काम फिट्टूस। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।